हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एसडी करियर पर। सभी प्यारे बच्चों के लिए आज मैं लेके आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो एसएससी सीजीएल 2023 के प्री में एक दो क्वेश्चन हर सेट में पूछा गया है। तो आज का सेशन जो बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो बेटा भविष्य के लिए तैयार हो जाओ। आने वाले जो पेपर्स होंगे उनमें आपको रेस के क्वेश्चंस मिल सकते हैं और वो भी सर्कुलर रेस से, वृत्ताकार रेस से बहुत क्वेश्चन पूछे गए 2023 में। कम से कम 20-25 क्वेश्चन पूछे गए जिसमें कुछ सर्कुलर रेस से हैं, कुछ लाइनियर रेस से। मैं दोनों चीजें आपको कंप्लीट कराऊंगा। आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर रेस, फिर अगली क्लास जो आपका होगा उसमें हम आपको सिखाएंगे लाइनियर रेस क्या होती है और कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आपने इस क्लास को पढ़ा तो रेस के क्वेश्चंस आपसे जो है नहीं बचेंगे, मुश्किल ही आपका कोई क्वेश्चन आपसे बचे। तो मैंने पूरा कोशिश किया है आपको 100% कवर कराने का, लेकिन बाई चांस अगर एक दो क्वेश्चन हो सकता है इन फ्यूचर। अभी तो जो सीजीएल 2023 में जितने भी क्वेश्चन हुए उनमें कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा और जो क्वेश्चन हैं वो भी मैंने 2023 प्री से ही उठाए हैं। तो लेटेस्ट क्वेश्चन है और लेटेस्ट पैटर्न है, तो इसका मतलब क्वेश्चन आगे भी आ सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए होगी। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। पहले मैं आपको अच्छे से पूरा प्यार से कंसेप्ट समझाऊंगा और फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ लेके चलूंगा जो आपसे पूछे गए हैं, जो हमें डिस्कस करने हैं। सारी चीजें समझाऊंगा, बस आप बने रहिए और पढ़ते रहिए हमारे साथ एसडी करियर चैनल पर। तो चलो बच्चों, तो देखो पहले कंसेप्ट समझेंगे आप सभी। जब पहले देखिए, व्हेन बोथ रेसर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, जब दोनों धावक एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। व्हेन बोथ रेसर्स इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों जो धावक हैं जब वो समान दिशा में दौड़ रहे हैं। टाइम टेकन टू मीट फॉर फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब तो पहली बार जहां से उन्होंने रेस शुरू की थी। समझना बेटा, ये जो सर्कुलर रेस के क्वेश्चन है इनमें बस बारीकी, एक लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज होने से ही आपका पूरा सोल्यूशन चेंज हो जाता है। तो पूरा कंसेप्ट ध्यान से समझना। तो देखो, जब दो धावक एक ही दिशा में दौड़ रहे हो, जैसे देखो चित्र से समझो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा और यहां पर मान के चलो दो धावक सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं और अब हमें यहां से ये दौड़े और यहां से दौड़ने के बाद ऐसे दौड़े। अब ये इसी स्टार्टिंग पॉइंट पर कम आके मिलेंगे। देखो ये लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, टाइम टेकन मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब जहां से इन्होंने रेस शुरू की थी वहीं आके कम मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के लिए अगर आपको समय दिए हैं कि पहले धावक को इसके पूरे चक्कर को कंप्लीट करने में इतना समय लगता है, दूसरे धावक को कंप्लीट करने में इतना समय लगता है, तब तो आपको दोनों समयों का एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ T1 एंड T2, जहां पर T1 T2 क्या है, T1 है पहले धावक का समय, कि पहले धावक को कितना समय लगा इस सर्कुलर पाथ है इसका पूरा एक चक्कर पूरा करने में। तो पहले धावक का समय हमने मान लिया है T1 इसके एक चक्कर में, और हमने T2 मान लिया है दूसरे धावक का समय। T2 मान लिया हमने दूसरे धावक का समय, दूसरे धावक को कितना समय लगा चक्कर पूरा करने में। ठीक है, तो ये T1 T2 ये दूसरे धावक का समय है, पूरा एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगा। तो अगर आपको क्वेश्चन में समय दिए हैं दोनों धावकों के T1 T2 तो सीधा उनका एलसीएम ले लोगे। लेकिन इनकेस अगर समय नहीं दिए, अगर आपको गति दी है, ध्यान से सुनना, अगर आपको समय नहीं दिए, अगर आपको गति दी है तो आपको बेटा समय निकालना पड़ेगा। और समय कैसे निकालोगे, एल को हमने मान लिया है इस सर्कमफ्रेंस की पूरी जो दूरी है वो कितनी है उसको हमने एल मान लिया। ठीक है, तो अगर हमें गति दी है, समय नहीं दिया, अगर हमें गति दी है, तो अगर हमें गति दी है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, हमें जो सर्कुलर मार्ग की जो लंबाई है उसको गति से भाग देके समय निकाल लेना है T1, और यहाँ T2 समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो अगर हमें गति दी है और हमें सर्कुलर पाथ की पूरी दूरी पता है तो दूरी को चाल से भाग देके दोनों का समय निकाल लेना है, और दोनों का समय निकालने के बाद फिर एलसीएम ले लेना है। तो कुल मिला के अगर दोनों धावक सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं और उनको स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे ये पूछा हो, तो ये क्वेश्चन आपको एलसीएम से सॉल्व करना है, उनके समयों का एलसीएम ले लेना है। बाई चांस आपको मान के चलो समय नहीं दिए, आपको गति दी है और सर्कुलर पाथ की लंबाई दी है, तो वो आपकी दूरी हो जाएगी, दूरी को गति से भाग देके दोनों का समय निकाल लेंगे और फिर उनका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलो आपसे ऐसा क्वेश्चन 2023 सीजीएल में कौन सा पूछा गया है। और देखो ये देखो दूसरा पॉइंट देखो, जब व्हेन बोथ रेसर्स रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, जब दोनों धावक जो है वो विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हो चाहे समान दिशा में हो, टाइम टेकन टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट पर, अगर प्रारंभिक बिंदु पर मिलने की बात होगी, देखो ये विपरीत दिशा में चल रहे हैं इस बिंदु से, तो दोनों धावक अगर विपरीत दिशा में चल रहे हैं, लेकिन अगर बात स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने की होगी तो फिर वहां पर कंसेप्ट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
एलसीएम ऑफ T1 T2, पहले धावक को दौड़ने में लगा समय, दूसरे धावक को दौड़ने में लगा समय, दोनों का एलसीएम ले लो। अगर आपको चाल दिए हैं तो देखो सर्कुलर पाथ कितना है, उसकी लंबाई कितनी है बटे पहले की गति, तो पहले का समय आ जाएगा, और दूसरा सर्कुलर पाथ की लंबाई कितनी है, दूसरे की गति है, दूसरा समय आ जाएगा, और T1 T2 का एलसीएम ले लो। तो आपका जो है दोनों ही कंसेप्ट जो है सेम है, कोई भी अंतर नहीं है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में दो लोग जाएं चाहे समान दिशा में आए, उससे क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल हमें समय देखना है कि पहला धावक सर्कुलर पाथ का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, दूसरा धावक कितना समय लगता है। डायरेक्शन कुछ भी हो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल समयों का एलसीएम लेना होता है। गति दी हो तो समय निकाल के एलसीएम लेना होता है। ठीक है, तो चलो बच्चों आ जाओ, पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आराम से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। तो देखो, दो धावक टोनी और मोनी एक ही दिशा में क्रमशः 18 और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 200 मीटर लंबाई की एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ना शुरू करती हैं। तो प्रारंभ से कितने समय में पुनः शुरुआती बिंदु पर, ये पॉइंट समझने वाला है, शुरुआती बिंदु पर मिलेंगी, स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगी आपको ये बताना है। तो देखो, टू रनर्स सोनी एंड मोनी स्टार्ट रनिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन द सर्कुलर ट्रैक of the length 200 meter, speed of 18 km/h and 24 km/h respectively. After how much time from the starting will they will meet again at the starting point? प्रारंभिक बिंदु पर वे दोबारा से कब मिलेंगे। तो देखो यहां पर बेटा ध्यान से समझना क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको गति दी है, देखो ये दी है दोनों की गति, और सर्कुलर पाथ की आपको लंबाई दी है, कितनी दी है 200 मीटर, और चाहे सेम डायरेक्शन हो, जैसे यहाँ दिया है एक ही दिशा में, अगर ये अपोजिट भी होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने देखा अभी पीछे कि डायरेक्शन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अगर ये एक ही दिशा में है तो हमें केवल समय निकालना है। तो अगर हम T1 निकालेंगे तो 200 मीटर सर्कुलर पाथ की लंबाई है, और पहला धावक इसको चलता है 18 किलोमीटर प्रति घंटे से। 18 किलोमीटर प्रति घंटे के मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 5/18, क्योंकि 18 किलोमीटर प्रति घंटे के मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 गुणा करते हैं, तो 18 से 18 कट जाएगा, 5 से 40 बार, तो हमारा आ जाएगा 40 सेकंड। तो 40 सेकंड तो पहले धावक को लगेगा चक्कर पूरा करने में। दूसरे धावक का समय निकालेंगे तो फिर से उसको दूरी उतनी ही कवर करनी है 200 मीटर, लेकिन उसकी गति क्या है, उसकी गति है 24 किलोमीटर प्रति घंटे। 24 किलोमीटर प्रति घंटे की मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 5/18, तो 6×18 6×4 24, 5×4 20 से 20 कट जाएगा, तो इसको समय लगेगा 30 सेकंड। अब देखो यहाँ समय लगा 30 सेकंड का, यहाँ समय लगा 40 सेकंड का। बस अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, तो बस इनका एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम लेंगे हम 40 और 30 दोनों का, तो 40-30 का एलसीएम लेंगे तो भाई 40 तो लेना ही पड़ेगा, तो 40 तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन 40 में 5 यहाँ से चला जाएगा और 2 यहाँ से चले जाएगा, तो बाकी बचेगा 3, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 40 का 120 सेकंड। 120 सेकंड इज द करेक्ट आंसर एट ऑप्शन ए। 120 सेकंड का समय होगा, मतलब 120 सेकंड के बाद दोनों ही धावक प्रारंभिक बिंदु पर फिर से मिलेंगे 120 सेकंड। और देखो ऐसा क्यों होता है, मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअली इस बात को समझाना चाहूंगा। देखो समझना बेटा, एक धावक को आपका 40 सेकंड का समय लग रहा है चक्कर पूरा करने में। अगर उसे 40 सेकंड का समय लग रहा है तो आप ये देखो कि ये जो 40 सेकंड वाला धावक है, ये जो 40 सेकंड वाला धावक है, ये किस किस समय पर स्टार्टिंग पॉइंट पर आएगा। तो सीधी सी बात है, अगर इसे 40 सेकंड का समय लग रहा है तो हर 40 सेकंड बाद आएगा। तो 40 सेकंड बाद पहला धावक जो है पहले बिंदु पर होगा, उसके बाद ये 80 सेकंड पर होगा, उसके बाद ये 120 सेकंड पर होगा, उसके बाद ये 160 सेकंड पर होगा, उसके बाद ये 200 सेकंड पर होगा, और सोन यही प्रोसेस आपका आगे चलता रहेगा। अब बताओ दूसरा धावक कब कब आएगा स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो भाई दूसरा धावक को एक चक्कर लगाने में 30 सेकंड लगता है, 30 सेकंड लगता है तो ये 30 सेकंड पर आएगा। उसके बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट पर 60 सेकंड्स में आएगा, उसके बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट पर 90 सेकंड में आएगा, इसके बाद अगेन ये 120 सेकंड में आएगा, इसके बाद अगेन 150 सेकंड में आएगा, सोन ये प्रोसेस आगे तक चलता रहेगा। तो अब हमें बताना है कि प्रथम बार पहली बार कब ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर होंगे। तो हमें बस यही तो देखना है भाई। अब हमें यहां से ये पता चला कि 30-30 के मल्टीपल में तो ये आएगा स्टार्टिंग पॉइंट पर, और 40-40 के मल्टीपल में ये आएगा। तो बस हमें यही तो देखना है कि ऐसा कौन सा पहला नंबर है जो 30 का भी मल्टीपल हो, 40 का भी मल्टीपल हो। तो ऐसी संख्या छोटी से छोटी जो दोनों से भाग जाए उसके लिए क्या निकालते हैं, एलसीएम। और आप यहां से देख सकते हो, देखो 40 सेकंड पर ये दोनों नहीं होंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर, 80 पर भी नहीं होंगे, 90 पर भी नहीं होंगे, लेकिन देखो 120 सेकंड पर दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे है। 120 सेकंड पे है कि नहीं। तो हमें यही तो बताना है कि ऐसी कौन सी पहला समय है जो 30 का भी मल्टीपल है और 40 का है और पहला हो, क्योंकि उसने कहा पहली बार मिलेंगे। अगर वो कहे दोबारा कब मिलेंगे तो 120 सेकंड के ही गैप पे हर बार मिलेंगे।
तो पहले 120 सेकंड बाद मिल रहे हैं पहली बार, तो अगली बार 240, अगली बार 360 और सो ऑन चलता रहेगा। तो कभी कभी क्वेश्चन इस तरह का भी बन जाता है। तो देखो हर क्वेश्चन को समझेंगे हम। चलो बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 75 किलोमीटर के एक वृत्ताकार साइकिल ट्रैक के परितः एक दौड़ में दो साइकिल सवार 30 किलोमीटर प्रति घंटे 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे हैं, तो कितने समय के बाद ये उस बिंदु पर मिलेंगे जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। ये भी वही क्वेश्चन है। इन अ रेस अराउंड अ सर्कुलर साइकिल ट्रैक ऑफ 75 किलोमीटर, टू साइकिलिस्ट आर रनिंग एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड 25 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर हाउ मच टाइम इन आवर्स will they meet at the starting point from which they started their journey। बस फोकस इस चीज पर करना है, उसी बिंदु पर मिलने की बात कर रहा है जहां से रेस शुरू हुई थी, बस इस बात पर फोकस करना है। और जब ये कहेगा तो हर बार वही एलसीएम वाला कंसेप्ट बनेगा। तो देखो कितना ट्रैक है भाई 75 किलोमीटर का, तो समय निकालना है हमें टी वन निकालेंगे तो 75 किलोमीटर की दूरी को चलने में और पहले व्यक्ति की गति क्या है, तो पहले व्यक्ति की गति है 30 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहाँ तो सीधा घंटे में ही निकाल लीजिए क्योंकि आवर्स में ही पूछा है, यहाँ पर देखो आवर्स में पूछा तो घंटे में निकाल लो। तो 15 से कैंसिल करेंगे तो 15 5 75 और 15 दूनी 30, 5/2 घंटे। फिर दूसरा समय निकालिए तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी क्योंकि सेम सर्कुलर पाथ पर दोनों लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन उसकी गति क्या है, देखो पहले की गति 30 है, दूसरे की कितनी है 25, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब हो गया आपका 3 घंटे, है ना। और हमें क्या लेना होता है एलसीएम, तो जब फ्रैक्शन का एलसीएम लेना होता है तो ऊपर वालों का एलसीएम लेते हैं केवल, तो 5 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, 5 और 3 का एलसीएम 15 घंटे आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 15 आवर्स। तो जब हमें फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना होता है तो ऊपर वालों का एलसीएम लेते हैं, नीचे वालों का एचसीएफ, लेकिन नीचे तो 2 और 1 है तो एचसीएफ 1 आ जाएगा, उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो हमारा समय हो जाएगा 15 आवर्स। इसका मतलब 15 घंटे के बाद ये लोग पहले वाले पॉइंट पर फिर से मिलेंगे। ठीक है डियर, चलो भाई बात क्लियर है तो सेशन को लाइक करते रहो और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटों को क्लास के बारे में बताते रहो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। चलो बच्चों देखो तीसरा क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 धावक एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। उन्होंने एक चक्कर पूरा करने में 400 सेकंड, 600 सेकंड, 720 सेकंड, 900 सेकंड का समय लिया, तो ज्ञात करें वो कितने समय के बाद पहली बार शुरुआती बिंदु पर मिले थे। फिर से वही क्वेश्चन है। 4 रनर्स स्टार्ट रनिंग टुगेदर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, दे टुक 100 seconds, 600 seconds, 400 seconds, 600, 720 and 900 seconds to complete one revolution. Find after how much time they met for the first time at the starting point. शुरुआती बिंदु पर कब मिलेंगे ये पूछा है। तो देखो बच्चों 4 धावक हैं तो इनका डायरेक्टली समय दिया है इस बार आपको इस बार दूरी नहीं दी है ना चाल दी है, तो डायरेक्टली समय दिया तो बहुत अच्छी बात है। टेबल देखिए तो देखो पहला धावक को चक्कर पूरा करने में 400 सेकंड लगता है, तो पहले धावक को चक्कर पूरा करने में लगता है 400 सेकंड, दूसरे धावक को चक्कर पूरा करने में लगता है 600 सेकंड और तीसरे धावक को चक्कर पूरा करने में लगता है 720 और उसको लगता है 900, लास्ट वाले को लगता है 900 सेकंड। अगर आपको समय दिया है तो सीधा समय का एलसीएम ले लो, बस वही आपका उत्तर होगा। एलसीएम लेना है, डायरेक्टली आपको कुछ भी नहीं करना। तो एलसीएम लेना है तो पहले तो एक काम करो, जो कॉमन है काट लो भाई, एलसीएम में एचसीएफ तो होता ही होता है ना। तो देखो 100 तो नहीं, हम देखेंगे तो 10 तो सब में से आ ही जाएगा, ये आ गया 10, ठीक है 10 हो गया। इसके बाद देखो 2 की सबसे बड़ी पावर किस में आ रही है, तो 2 की सबसे बड़ी पावर देखा मैंने 8 आ रहा है इसमें, तो देखो 8 पंजे 40, ये 5 बार कट जाएगा और यहाँ 4 कट जाएगा तो 15 बच जाएगा, यहाँ 8 9 72 9 बच जाएगा और यहाँ करेंगे तो 2 से कट जाएगा 45। उसके बाद क्लियर दिख रहा है आपको कि 3 की पावर 9 आएगी, 9 आते ही 3 खत्म हो जाएगा और 5 की केवल 1 पावर आएगी, 45 लेते ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो ये आपका एलसीएम हो गया। तो 9 पंजे ये आ जाएगा, 8 पंजे 40, 3600, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पर 3600 सेकंड बाद फिर से मिलेंगे, 3600 सेकंड्स बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने वाला जो कंसेप्ट होता है, इस कंसेप्ट में केवल आपको एलसीएम लेना होता है, चाहे आपको ट्रैक का डिस्टेंस दिया हो और जो धावक है उनकी गति दी हो तो हम वो समय निकाल लेते हैं, और अगर हमें केवल समय दिए हैं तो डायरेक्टली हम समयों का रेशियो एलसीएम ले लेते हैं। अगर समय दिए हैं तो और आसान हो जाता है हमारे लिए। इस तरह से हम सर्कुलर रेस के ऐसे क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं जहां पर धावक स्टार्टिंग पॉइंट पर आकर मिलते हैं। ठीक है बच्चों, चलो भाई आ जाइए दूसरे कंसेप्ट पर। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है और सर्कुलर रेस का बहुत जानदार कंसेप्ट है, और एसएससी सीजीएल वाला जो 2023 हुआ है इसमें इस कंसेप्ट से ज्यादा क्वेश्चन आए, पुराने वाले से भी 1-2 आए लेकिन इससे बहुत क्वेश्चन है। अब देखो इसको ध्यान से समझना।
पहला पॉइंट, व्हेन बोथ आर रेसर्स रनिंग सेम डायरेक्शन, जब दोनों रेसर जो है वो एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे दौड़ रहे हैं सेम डायरेक्शन में, या मान के चलो ऐसे, तो जो दिशा है वो कैसी होनी चाहिए बेटा, समान होनी चाहिए, दिशा जो है वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। और हमने लेंथ को, टोटल लेंथ को एल मान लिया है, हमने मान लिया कि भाई टोटल लेंथ जो ट्रैक की है वो एल है। तो देखो यहां पर अगर दोनों समान दिशा में दौड़ रहे हैं तो S1 को हमने माना है पहले रेसर की स्पीड और S2 को माना है हमने दूसरे रेसर की स्पीड। पहले रेसर की गति को हमने S1 मान लिया है और दूसरे रेसर की गति को हमने S2 मान लिया। तो उसने कहा टाइम टेकन टू मीट फॉर फर्स्ट टाइम, मतलब वो पहली बार कब मिलेंगे। तो देखो बेटा पुराने वाले कंसेप्ट में और इसमें क्या डिफरेंस है ध्यान से समझना। सर्कुलर रेस का ये भी कंसेप्ट है। पुराने कंसेप्ट में क्या है कि जैसे मान के चलो उन लोगों ने जर्नी यहां से शुरू की तो मीटिंग जो टाइम है वो इसी जगह का पूछता है, लेकिन ये जो कंसेप्ट है इसमें ये सर्कुलर पाथ है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं या मान के चलिए अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उनका स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने का नहीं, वो पूछता पहली बार कब मिलेंगे। इस ट्रैक पर कहीं भी मिल सकते हैं, वो यहां भी यहां भी यहां भी कहीं भी मिल सकते हैं, उस चीज से मैटर नहीं है, केवल वो ये पूछता है पहली बार कब मिलेंगे। ट्रैक पर मिलने का पूछता है ना, तो ट्रैक पर मिलने का पूछता है तो ये आपका सीधा सीधा टाइम एंड डिस्टेंस जैसा क्वेश्चन बन जाता है। और टाइम एंड डिस्टेंस में जब दोनों व्यक्ति या दो वाहन सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाती है। तो इन द सेम वे यहां होगा, अगर दोनों रेसर सेम डायरेक्शन में है तो उनकी रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी। और जो ट्रैक की लंबाई है, भाई दोनों धावकों ने चलना शुरू किया, दोनों धावकों ने चलना शुरू किया और सेम डायरेक्शन में अगर चल रहे हैं तो पहला धावक जिसकी गति ज्यादा होगी पहले आगे निकल जाएगा तो आगे रहेगा। तो जितने समय में इनकी रिलेटिव स्पीड, मतलब एक जो चक्कर है वो कंप्लीट हो जाएगा इनकी रिलेटिव स्पीड से, उतने समय बाद ही दोनों धावक कहीं ना कहीं सरकमफेरेंस पर मिलेंगे। तो बस वही वाली चीज है। तो अगर ये सेम डायरेक्शन में हो तो गति आपकी रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी और ट्रैक की जो दूरी है उसको सीधा सीधा S1 माइनस, ट्रैक की लंबाई को हमने L मान लिया है और S1 माइनस S2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास समय निकल के आ जाएगा कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे। लेकिन फिर से मैं फोकस करके कहूंगा कि ये वाला जो कंसेप्ट है इसमें कहीं भी ट्रैक पर वो मिलेंगे, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिले, ठीक है। चलो बच्चों, उसके अलावा अगर अपोजिट डायरेक्शन होगी, अगर व्हेन बोथ रेसर्स रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, जब दोनों रेसर विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो फिर उनका मीटिंग का फर्स्ट टाइम का जो समय होगा वो होगा डिस्टेंस अपॉन S1 प्लस S2, क्योंकि अगर अपोजिट डायरेक्शन होती है जैसे ये S1 से दौड़ रहा है S2 से, तो बच्चों रिलेटिव स्पीड हमारी प्लस हो जाती है S1 प्लस S2 किलोमीटर पर आवर। तो फिर इस केस में हम देखेंगे ट्रैक की लंबाई कितनी है, डिस्टेंस कितनी अपॉन S1 प्लस S2। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चनों को बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे, बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे। कैसे क्वेश्चन 2023 के सीजीएल के प्री में पूछे गए हैं, अब हमें फोकस करना है उस बात पर। तो देखो बेटा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है आपसे, पढ़ेंगे जरा क्वेश्चन को, समझने का करेंगे प्रयास। बहुत अच्छा क्वेश्चन। A, B और C एक साथ एक समान बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। कौन कौन शुरू कर रहे हैं भाई, A, B और C एक साथ एक समान बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। वे 1200 मीटर लंबाई के वृत्ताकार ट्रैक के परितः क्रमशः 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। ए और बी एक ही दिशा में दौड़ते हैं जबकि सी अन्य दो विपरीत दिशा में दौड़ता है, तो पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। A, B and C start running both together from the same point. They run around a circular track of length 1200 meter. आपको ट्रैक का डिस्टेंस दिया हुआ है at the speed of 2 meter per second, 4 meter per second, 6 meter per second respectively. A and B run in the same direction while C runs opposite direction to the other two. Find how much time will they meet for the first time. तो उसने कहा कितने समय बाद वे जो है एक साथ तीनों मिलेंगे। कहीं भी ट्रैक में मिलेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि वे स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलें। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है और कैसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये मान लिया हमने हमारा सर्कुलर ट्रैक है और इस सर्कुलर ट्रैक की डिस्टेंस जो दी है वो हमें दी है 1200 मीटर। इसके बाद इसने कहा है इस पर 1200 मीटर वृत्ताकार पथ में 2, 4 और 6 से 3 लोग दौड़ रहे हैं आपके ABC, और उसमें उसने डायरेक्शन भी दी है कि भाई A और B एक ही दिशा में दौड़ते हैं और C अन्य के विपरीत में दौड़ता है। तो मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि A और B अगर इस डायरेक्शन में दौड़ते हैं तो A दौड़ेगा आपका 2 मीटर पर सेकंड से इसी डायरेक्शन में, B दौड़ेगा आपका इसी डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड से, है ना, 2 मीटर पर सेकंड से, और ये दौड़ेगा आपका 4 मीटर पर सेकंड से, जबकि C जो है वो आपका दौड़ेगा 6 मीटर पर सेकंड से, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ेगा, मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा। ये दौड़ेगा आपका 6 मीटर पर सेकंड। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें तो केवल ये देखना है भाई कितने समय बाद ये मिलेंगे। तो जैसे A और B इस ट्रैक पर चलेगा तो A इस तरह से मूव करेगा, इस तरह से, B भी इस तरह से आपका इस ट्रैक पर मूव करेगा, मतलब सेम तरीके से, और C जो है ट्रैक पर इस तरह से मूव करेगा। तो हमें ये बताना है कि कहाँ किस जगह पर
इस ट्रैक पर कहीं भी पहली बार मिलेंगे, बस ये बताना है। तो पहले आप ये देखो कि ए और बी कहाँ मिलेंगे। तो सबसे पहले हम ए से बी का मिलने का समय देखते हैं। तो ए और बी की रिलेटिव स्पीड बन जाएगी 2 मीटर। अभी मैंने बताया दूरी कितनी ट्रैक की, 1200 मीटर दूरी है, और दूरी को रिलेटिव स्पीड से चलने में, तो सेम डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड से इनको लगेगा 600 सेकंड का समय। ठीक है, अब आपने ए से बी का देख लिया। अब आप ऐसा करो, आपने ए और बी का मिलने का समय देख लिया। अब देख लियो कि ये सी से कम मिलेगा, ए सी से कम मिलेगा। ए से सी का निकाल लो, चाहे बी से सी का, किसी का एक का निकाल लो। तो अगर हम ए से सी का निकाल लेते हैं, एक सी से कम मिलेगा, तो ए सी से कम मिलेगा भैया, ए से सी का मिलने का और निकाल लो, पहली टाइम कम मिलेगा। तो अगर हम निकालते हैं ए सी से फर्स्ट टाइम कम मिलेगा ए टू सी, तो ए टू सी निकालेंगे तो फिर वही चीज 1200 मीटर में अलग थोड़ा सा पेन ले लेता हूं जिससे आपको पता रहे कि हम क्या कर रहे हैं, कोई भी डाउट ना हो। तो देखो बच्चों, अगर हम ए से सी का मिलने का समय निकालेंगे, ए सी से कम मिलेगा, तो चलना वही है आपको 1200 मीटर ट्रैक जो है, और लेकिन रिलेटिव स्पीड अब प्लस हो जाएगी, 6 और 2 8। तो 8 से अगर हम चलते हैं तो 150 मीटर। अब देखो 150 सेकंड, सॉरी मीटर नहीं, समय है ना तो सेकंड में होगा, तो 150 सेकंड। 150 सेकंड बाद ए सी से मिलेगा पहली बार, और ए बी से मिलेगा 600 सेकंड बाद, और ऐसा ही हर बार। अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग पॉइंट पर, जैसे मान के चलो ये आपका 600 सेकंड बाद मिल रहे हैं, कौन, ए और बी, तो ये हर 600 सेकंड बाद ही बार बार मिलेंगे। और जो आपके ए और सी हैं ये आपके 150 सेकंड बाद मिल रहे हैं, तो ये हर बार मिलेंगे। अब हमें बताना है कि ये तीनों एक जगह कहां मिलेंगे। तो तीनों एक जगह कहां मिलेंगे, तो ये तो वही क्वेश्चन मिलेगा सर्कुलर वाला आपका, कि हमें इन तीनों का निकालना है। तो 600 और 150 का एलसीएम ले लो, क्लियर दिख रहा है, 600 होगा भाई, 150 से 600 पूर्णतः विभाजित है, तो एलसीएम होगा 600 सेकंड। 600 सेकंड को अगर हम भाग देंगे तो आंसर हो जाएगा 10 मिनट। आंसर हो जाएगा 10 मिनट। भाई 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 60 से 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, हमें सेकंड को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो 600 को 10 से भाग देंगे, 10 मिनट हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन है, बताओ। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2023 प्री में पूछा गया है। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का पढ़ेंगे सभी बच्चे और आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है। चलो, और बेटा सभी बच्चे, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को, भाइयों को, दोस्तों को बताइए क्लासेस के बारे में, कि यहाँ पर एसएससी के लिए, सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, बाकी और भी हमारे बैचेज चल रहे हैं, उन सभी में हमारे साथ जुड़िए एसडी करियर यूट्यूब चैनल पर। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है, 1170 मीटर की दौड़ में रमन 65 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है, और मोहन 90 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है। रमन मोहन को कितनी दूरी से हराता। अच्छा, ये सर्कुलर ट्रैक का क्वेश्चन, हाँ लाइनियर ट्रैक का है। चलो लाइनियर वाला भी छोड़ दो, हम सर्कुलर ले रहे हैं ना, अभी केवल हमें सर्कुलर पर फोकस करना है, वो लाइनियर का है। चलो इसको बताओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो देखो बेटा, दो व्यक्ति एक साथ वृत्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में 20 मीटर पर सेकंड और 30 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। जब वृत्ताकार पथ की परिधि 100 मीटर है, तो ज्ञात कीजिए वे एक दूसरे को कितने अलग अलग बिंदुओं पर पार करेंगे। हमारा जो लाइनियर रेस होता है, उसके लिए मैं आपके लिए एक और वीडियो लाऊंगा, इसमें केवल मैंने सर्कुलर रेस को फोकस किया है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन जो है आ गया लाइनियर रेस वाला, हमें केवल सर्कुलर रेस को फोकस करना है इसमें। तो देखो बेटा, 2 पर्सन्स स्टार्ट रनिंग टुगेदर ऑन ए सर्कुलर ट्रैक in opposite directions at the speed of 20-30. If the circumference of the path is 100 meters, find at how many different points they will cross each other. तो उसने कहा भाई बताओ कितने बिंदुओं पर वे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों, दो व्यक्ति एक साथ वृत्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं 20 और 30 मीटर पर सेकंड से। वृत्ताकार पथ की परिधि 100 मीटर है। चलो ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चनों को, ध्यान से सुनना बेटा। तो वृत्ताकार पाथ है आपका, और इसकी जो ट्रैक है वो आपको दिया है 100 मीटर का ट्रैक दिया है। कितना दिया, 100 मीटर का ट्रैक दिया है, और दो व्यक्ति विपरीत दिशा में भाग रहे हैं। तो पहला व्यक्ति 20 मीटर पर सेकंड से मैंने मान लिया इस डायरेक्शन में भाग रहा है, तो दूसरा व्यक्ति 30 मीटर पर सेकंड से आपका इस डायरेक्शन में भाग रहा है। ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में भाग रहा है। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि यदि वृत्ताकार पथ की परिधि 100 मीटर है, तो ज्ञात कीजिए कि वे एक दूसरे को कितने अलग अलग बिंदुओं पर पार करेंगे। मतलब आपको पॉइंट्स की संख्या बतानी है कि कितने पॉइंट पर वे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ठीक है, समझना बेटा इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो पहले तो आप ये देखो बेटा, ये 20 मीटर पर सेकंड से ऐसे चलेगा, और ये 30 मीटर पर सेकंड से ऐसे चलेगा। तो आप देखो कि पहले ये कब मिलेंगे। तो भाई 100 मीटर की दूरी है, 100 मीटर की दूरी को रिलेटिव स्पीड, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, तो 20 और 30 50 मीटर पर सेकंड से चलने में
इनको समय कितना लगेगा, तो 50 मीटर पर सेकंड से चलने में इनको बेटा 2 सेकंड लगेगा। इसका मतलब 2 सेकंड में ही मिल जाएंगे। तो 2 सेकंड में ये कितना चलेगा, तो पहली अगर हम मीटिंग पॉइंट देखें तो 2 सेकंड में ये चलेगा 40 मीटर पर और ये पहुंच जाएगा 60 मीटर पर। इसका मतलब पहली बार जब ये मिलेंगे तो ये यहां से 60 मीटर पर होगा और ये यहां से 40 मीटर पर होगा। अब समझते जाना बेटा ध्यान से, यहां से आगे समझने वाला पॉइंट है आपका। तो पहला ये हो गया। अब इसके बाद ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, जो 20 वाला है, तो इसके बाद फिर से यही होगा, फिर से ये होना है, तो एक मीटिंग पॉइंट ये हो गया। इसके बाद फिर से ये होना है कि ये इधर से चलेगा 40 और जो दूसरा है वो ये जो 30 वाला है, देखो यहां से ये 60 मीटर चला इसने। पहला वाला मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सबसे अच्छी बात ये है कि एसएससी सीजीएल प्री 2023 में ये आपसे पूछा गया है। तो ये 60 मीटर दूरी है, तो इसने यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस कवर करी होगी और इसने 40 मीटर यहां तक कवर करी है। अब इसके बाद फिर से वही होगा, फिर से क्या होगा कि ये जो जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी में चलेगा और ये इस डायरेक्शन में चल रहा है इसी में चलेगा। तो ये वाला 40 मीटर चल पाएगा, 40 मीटर चल के मान के चलो यहां पाएगा ये, तो 40 मीटर चल के यहां पाएगा, 20 मीटर इधर बच जाएगा। और जबकि यहां से इधर वाला ये यहां पर आ पाएगा इस वाले पॉइंट पर, जबकि ये वाला जो है जो 30 से दौड़ रहा है वो 40 ये चल के 20 यहां पर, तो इस पॉइंट पर आके मिल जाएंगे ये। फिर इसके बाद सेम वही होगा, जो 30 मीटर वाला है वो ऐसे ही दौड़ता रहेगा, 20 वाला ऐसा है, तो मतलब 40 पर, जैसे ये यहां पर 40 चल के यहां मिल गया, फिर 40 चल के यहां मिल गया और देखो 20 ये हमने इसको 20 है और ये वाली जो डिस्टेंस है 40 है और ये वाली बचेगी आपकी 40, ठीक है। फिर इसके बाद ये इधर ही चलेगा, तो 20 और 20 यहां मिल जाएंगे ये 20 मीटर पर जाके, है ना। तो ऐसे ही हर 20-20 मीटर के गैप पे 20 के बाद फिर यहां से चलेगा तो यहां मिल जाएंगे 20 पे जाके। तो मुझे पता लग गया कि हर बार ये 20-20 मीटर वाले गैप पर मिलेंगे और 100 मीटर में अगर हम पॉइंट बनाएंगे 20-20 मीटर के गैप पर भैया, तो आपके पॉइंट बन जाएंगे 5। इसका मतलब ये जो है 5 बिंदुओं पर मिलेंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप देख सकते हो हर 20-20 मीटर के गैप पर ये बार बार मिलेंगे परिधि पर, सरकमफ्रेंस पर, और फिर जैसे ही 20-20 का गैप हो जाएगा तो फिर उन्हीं पॉइंटों पर बार बार मिलते रहेंगे, फिर अदर पॉइंट नहीं बनेंगे। तो आप यहां से देख रहे हो, मैंने देखा 20 मीटर एक पॉइंट ये हो गया 20 पर, फिर ये और फिर ये ऐसे ही मिलते रहेंगे बार बार। जब यहां से होगा, जब यहां से चलेगा मान के चलो ये वाला, तो यहां मिल जाएंगे, यहां से चलेगा तो यहां, लेकिन गैप 20 मीटर का बनेगा। तो ऐसे करके आपके 5 पॉइंट रह जाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। एसएससी सीजीएल 2023 प्री में पूछा गया क्वेश्चन है और अभी आगे बहुत सारे पेपर एसएससी कराएगी, तो उन सभी क्वेश्चनों में भी ऐसे क्वेश्चनों को आने की प्रबल संभावना है। तो सही बच्चे तैयार रहो बेटा, पूरे हथियार लेके तैयार रहो, अपना कोई भी हथियार आपका फेल नहीं होना चाहिए। अब मान के चलिए अगर जो हमारा हथियार है अगर वही फेल हो गया तो काम कैसे चलेगा, उसके बिना काम नहीं चल सकता। तो इसलिए अपना पहले से ही तैयार रहो, आने वाली हर समस्या के लिए, हर विपत्ति के लिए पहले से अगर हम तैयार हो जाएं, हमें थोड़ा सा आभास हो जाए, तो ये आभास है, ये समझ लो कि आपको रेस से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके पेपर में। देखो बेटा, 2 व्यक्ति एक वृत्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में 20 मीटर पर सेकंड 30 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहे हैं, 100 मीटर दौड़ है। अच्छा ये तो सेम ही क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन टाइप हो गया, चलो कोई बात नहीं, सेम क्वेश्चन है बेटा, देख सकते हो आप एग्जैक्टली है, चलो कोई बात नहीं। चलो इस क्वेश्चन को बता। तो देखो 1600 मीटर वृत्ताकार दौड़ में ए और बी समान बिंदु से और समान समय पर क्रमशः 27 किलोमीटर प्रति घंटे 45 किलोमीटर प्रति घंटे शुरू करते हैं। जब वे समान दिशा में दौड़ रहे हैं तो कितने समय बाद वे ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे। ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे, ना कि शुरुआती बिंदु पर पहली बार मिलेंगे, ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे। अगर शुरुआती बिंदु कहता तो एलसीएम लेना पड़ता, लेकिन ट्रैक पर कहा है तो बस डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 1600 मीटर की दूरी है भैया, और देखो समान समय पर और समान बिंदु से, और ये चल रहे हैं आपके समान दिशा में, और 27 और 45 से, तो रिलेटिव स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटे माइनस 27 के मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 5/18। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो 1600 बटे, यहां देखेंगे 45 में से 27 जाएगा तो 18 मल्टीप्लाई 5/18, 18 से 18 कट जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 320 सेकेंड, 320 सेकेंड इज आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 320 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स? आई होप इट इज क्लियर। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 4225 मीटर एक वृत्ताकार दौड़ में एक्स और वाई एक ही बिंदु से एक ही समय में 54 किलोमीटर प्रति घंटे 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं। यदि वे विपरीत दिशा में दौड़ रहे हो तो ट्रैक पर फिर कम मिलेंगे। बस ट्रैक पर मिलने का समय पूछेगा। इन ए सर्कुलर रेस ऑफ 4225 meters, x and y start from the same point and the same direction time with a speed 54 km/h and 63 km/h. If they are running in opposite directions, when will they meet again on the same track?
तो बस ट्रैक पे ही मिलने का समय पूछा है, तो फिर से वही बात आ गई, हमारी डिस्टेंस बन जाएगी 4225 मीटर और रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन है, एक ही समय में 54 और 63 से चल रहे हैं लेकिन विपरीत दिशा में, तो 54 + 63 हो जाएगा, 54 + 63 किलोमीटर प्रति घंटे की मीटर पर सेकंड बनाएंगे 5/18, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4225 बटे, इनको ऐड करेंगे तो 7, 6 और 5 11 117 × 5/18। ठीक है बच्चों, 9 से कैंसिल करेंगे 2 बार कट जाएगा, 9 से कैंसिल करेंगे 13 बार कट जाएगा। ठीक है, और 2 ऊपर चला जाएगा, आपका फर्स्ट एंड लास्ट से 2 चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ से हटा के 2 यहाँ आ जाएगा, 5 से इसको हम काट सकते हैं आराम से, 5 8 40, 5 4 20, 5 5 25, 13 से इसको काट सकते हैं, 13 4 52, 13 5 60, 13 6 78 और 13 5 65, तो 65 × 2 = 130 सेकंड, बस उसने ही पूछा है कितने समय बाद, तो 130 सेकंड। कौन से ऑप्शन पर होगा डियर? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सर्कुलर रेस के क्वेश्चनों को आज के बाद आप बड़ी आसानी से उड़ाओगे। अगर वो ट्रैक पर कहीं भी मिलने की बात कर रहे हैं, अगर ट्रैक पर कहीं भी मिलने की बात कर रहे हैं तो वहां पर आपका ये कंसेप्ट काम करेगा, और अगर स्टार्टिंग पॉइंट पर कर रहे हैं तो वो एलसीएम वाले कंसेप्ट से होगा, एलसीएम लेकर हमें समयों का उसे सॉल्व करना है। देखो, एक ही बिंदु से एक ही समय पर दौड़ना शुरू करके दो धावक पी और क्यू क्रमशः 6 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड की चाल से 500 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक की परत विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं। यदि वे पहली बार मिलने के बाद अपनी चाल परस्पर बदल लेते हैं तो शुरुआती बिंदु पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा? तो ये तो बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको इसमें बड़ी जल्दी आंसर कर देना चाहिए था। इंग्लिश वाले स्टूडेंट देखेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम runners P and Q are running in opposite directions around a 500 meter long circular track, speeds of 6 meter per second, 10 meter per second respectively. They interchange their speeds after meeting for the first time. Who will reach at the starting point first? तो बेटा स्टार्टिंग पॉइंट पर कोई पहले नहीं पहुंचेगा, कोई बाद में नहीं, दोनों एक साथ पहुंचेंगे। Both P and Q will reach at the same time. मैं आपको थोड़ा सा समझाने की प्रयास करूंगा क्यों पहुंचेंगे, और बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल मैं इस चीज का दूंगा आपको। देखो बेटा, ये सर्कुलर पथ है भाई, वृत्ताकार रास्ता है, गोलमोल घूम के एक ही जगह पर आना है। तो देखो, P दौड़ रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, है ना, एक ही समय पर दौड़ना शुरू करते हैं दो धावक ये आपके, और ये दौड़ रहा है आपका 6 मीटर पर सेकंड से 10 से 500 मीटर का वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार पथ की यहाँ पर वैसे अगर मैं देखूं तो जो 500 मीटर वृत्ताकार पथ की लंबाई दी है या जो गतियां दी हैं, ये इस चीज में मैटर नहीं कर सकते हैं, मैटर नहीं करेंगे। आप इसको जनरली सोच के भी कर सकते हो, लेकिन हम इस चीज को ले लेते हैं, यहाँ पर दिया है तो। और विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो एक 6 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, एक 6 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और एक 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो ये केवल आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया है इसने 500 मीटर देकर, इसको आप छोड़ दो, इसको मत लो, आप इसको लो ही मत, ये केवल कंफ्यूज करने का प्रयास है। आप बस जनरली सोचो कि जैसे ये भाई कहीं भी मिलेंगे ट्रैक पर, कहीं भी मान के चलो यहां मिलेंगे, ठीक है, तो ये इस दूरी को 6 मीटर पर सेकंड से चलेगा यहां तक, तो इस दूरी को 6 मीटर पर सेकंड से चलने में लगा समय, और ये यहां से इस दूरी को 10 मीटर पर सेकंड से चलेगा। मैंने मीटिंग पॉइंट मान लिया ये, ठीक है बेटा, समझना, ध्यान से समझना, पॉइंट को समझने का प्रयास करना। मैंने ये मान लिया इनका पहला मीटिंग पॉइंट लेट किया है, मैंने नहीं माना कि सर्कुलर पथ कितना है उसे छोड़ो, ये इस दूरी को 6 मीटर पर सेकंड से चलेगा और ये 10 से चलेगा। अब वो कह रहा है कि इनकी गति इंटरचेंज हो जाती है। भैया अगर इंटरचेंज हो जाएंगी इस पॉइंट से, तो जो 6 वाला था उसकी गति 10 हो जाएगी और जो 10 वाला था उसकी गति 6 हो जाएगी। तो ये देखना, इसको यहां से यहां पहुंचने में समय लगा था 6 मीटर पर सेकंड से, अब उस दूरी को ये 6 से चलेगा तो समान ही तो समय लगेगा, और जिसको ये 10 से पहुंचने में समय लगा था अब इसको ये 10 से चलेगा। तो दोनों हर एक जैसे, दोनों जिस गति से ये चल रहा था उसी से इस दूरी को वो चल रहा है, और जिस गति से ये इस दूरी को चल रहा था उसी से ये चल रहा है, तो दोनों एक साथ ही तो पहुंचेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर। भाई गति अगर इंटरचेंज होगी, अगर गति इंटरचेंज नहीं होती तो नहीं पहुंचते, लेकिन गति इंटरचेंज होने से वो गति जो है, जैसे इसकी गति कम है ये 6 से चल पाए यहाँ, इसकी गति 10 ज्यादा है ये यहाँ पहुंच गया, लेकिन अब इसकी गति 10 हो जाएगी तो ये इसको इतने समय में चल लेगा और ये इसको इतने समय में ही चल पाएगा, तो दोनों सेम टाइम पर स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचेंगे। बस ये समझने वाला है यहाँ पर। डियर स्टूडेंट, देखिए ये क्वेश्चन आपका सर्कुलर रेस से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत जानदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी सीजीएल 2023 में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे, उनमें से ये भी है। देखो समझो, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो देखो इसने कहा है बेटा, राम श्याम और गोलाकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, राम की गति श्याम की गति की 3 गुना है, वृत्ताकार ट्रैक की लंबाई 1440 मीटर है। एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ शुरू करने के बाद राम 8वें मिनट के अंत में पहली बार श्याम से मिलता है। यदि राम और श्याम एक ही प्रारंभिक बिंदु से एक साथ फिर दौड़ना शुरू करें तो श्याम द्वारा दौड़ पूरा करने में लिया गया समय क्या है, यह देखते हुए कि दौड़ की लंबाई ट्रैक की लंबाई के समान है। उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो केवल
ऊपर वाले जो कंसेप्ट है सर्कुलर उसका यूज करना है, बाद में आराम से समय तो निकाल ही देंगे दूरी बटे चल। तो देखो राम और श्याम आर रनिंग एट अ सर्कुलर प्लेस, राम्स स्पीड इज थ्राइस टाइम दैट ऑफ श्याम, द लेंथ ऑफ सर्कुलर ट्रैक इज 1440 meters. After starting the race together from the same point, Ram meets Shyam for the first time at the end of the 8th minute. If Ram and Shyam start the race together again for the same starting point, then the time taken by Shyam to complete the race is. तो आपसे ये पूछा भाई टाइम कितना लगेगा और सेम रेस में सेम ट्रैक पर। तो चलो आसानी से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखो इसका कहने का मतलब क्या है बेटा, इसका कहने का मतलब ये है कि दो व्यक्ति राम और श्याम दौड़ रहे हैं, राम की गति श्याम से 3 गुनी है, मतलब स्पीड ऑफ राम इज 3 टाइम्स स्पीड ऑफ श्याम। तो राम की गति श्याम की गति से 3 गुनी है, तो गतियों का अनुपात आ जाएगा आपका 3:1। ठीक है, अब देखो अब वो कह रहा है वृत्ताकार ट्रैक की लंबाई 1440 मीटर है और वे 8 मिनट के अंत में पहली बार मिलते हैं। इसका मतलब 8 मिनट के अंत में मिलना 1440 मीटर का ट्रैक है, तो 1440 मीटर के ट्रैक पर अगर वो 8 मिनट बाद मिलेंगे तो 1440 को 8 मिनट में हमें दूरी पता चल गई, समय पता चल गया। तो अगर दूरी को समय से भाग दे दें तो हमें रिलेटिव स्पीड मिल जाएगी दोनों की। क्या है, तो देखो रिलेटिव स्पीड निकालेंगे यहाँ से, दोनों की सापेक्षिक गति, रिलेटिव स्पीड मतलब सापेक्षिक गति। 1440 मीटर की दूरी को चलने में 8 मिनट लग रहे हैं, मिनट के सेकंड बना लो तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, गुणा 60, 0 से 0 कट जाएगा भाई, और ये आपका कट जाएगा इसके 3 बार, तो रिलेटिव स्पीड आपकी आ जाएगी 3 मीटर पर सेकंड। ये आगे रिलेटिव स्पीड 3 मीटर पर सेकंड। और दोनों राम और श्याम भाई सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रहे हैं और सेम समान दिशा में। यहाँ पर दिशा देखो, आपको क्वेश्चन में देखोगे तो बताया नहीं उसने समान में अपोजिट में, लेकिन अगर देखो अगर अपोजिट होगी वो क्लियरली देगा। अगर दोनों एक साथ दौड़ रहे हैं तो हम मान के चलेंगे कि दोनों समान दिशा में ही दौड़ रहे हैं। वैसे डायरेक्शन देनी चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में देखो डायरेक्शन स्पष्ट मेंशन नहीं है, लेकिन उसने कहा राम और श्याम दौड़ रहे हैं, तो इसका मतलब मान लें एक ही साथ दौड़ रहे हैं, एक ही साथ दौड़ने तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी, तो आपका 2 रेशियो का मान बराबर हो जाएगा 3, यहाँ से 1 रेशियो का मान आ जाएगा 3/2, और जो 1 रेशियो का मान है वही तो श्याम की गति है। देखो श्याम की गति आ जाएगी 3/2 मीटर पर सेकंड। अब उसने कहा है भाई श्याम 3/2 मीटर पर सेकंड से इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, दौड़ को चलने में कितना समय लगेगा, जो दौड़ इस ट्रैक के ही बराबर है। तो सीधी सी बात होगी, ट्रैक वाली लंबाई चलनी है, तो ट्रैक वाली लंबाई है 1440 मीटर, दूरी को 3/2 मीटर पर सेकंड से निकालेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, इतने सेकंड लगेंगे, लेकिन ऑप्शन मिनट में दिया है तो भैया मिनट बना दो बटे 60, कैंसिल आउट कर दो, 0 से 0 कट जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे तो 18 से कट जाएगा सीधा सीधा 8 बार, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 16 मिनट। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 16 मिनट। तो 16 मिनट कौन सा है बेटा, बी ऑप्शन, ये आपके क्वेश्चन का एकदम करेक्ट एंड एक्यूरेट आंसर है, 16 मिनट। चलो बच्चों और देखो 2023 के प्री में, 2023 के प्री में जितने भी क्वेश्चन पूछे मैंने सारे उठा लिए, कहीं पे कोई भेदभाव नहीं किया, सारे क्वेश्चन उठा लिए। आपको 2023 के प्री के जितने भी सर्कुलर रेस के क्वेश्चन है सबका सोल्यूशन यहाँ पर मिलेगा। देखो बेटा एक वृत्ताकार पथ की परिधि 1452 मीटर है, दो आदमी एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं और विपरीत दिशाओं में 7.5 और 9 से चलना शुरू करते हैं, तो कितनी देर बाद भी पहली बार मिलेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया ये तो। 1452 की दूरी है, तो 1452 मीटर चलेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगी, 7.5 + 9, तो 7.5 + 9 करेंगे तो 16.5 किलोमीटर प्रति घंटे की मीटर पर सेकंड बनाएंगे, 5/18, 18 चला जाएगा आपका ऊपर, बस यही आपका आंसर होगा। लेकिन देखिए हमने इसे मीटर पर सेकंड बनाया तो हमारा आंसर सेकंड में आएगा, जब किसने दिया मिनट में, मिनट में दिया तो 60 से भाग और दे दीजिए आप, मिनट बन जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा, 60 से 3 बार कट जाएगा, 60 या 180। इसके बाद देखो मैंने देखा 11 से कट जाएगा, 11 से आपका 15 बार, 11 से कट जाएगा एक बार, 11 या 33, 11 दूनी 22, 3 से कैंसिल आउट करेंगे 5 बार, 3 से कैंसिल आउट करेंगे 44 बार, तो 44 × 3 132/25, 25 से भाग देंगे, 25 पंजे 125, 7 बचेगा, और 25 दूनी 50, 25 अट्ठे 200, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5.28 मिनट्स। तो 5.28 मिनट कौन से ऑप्शन पर है बच्चों, बी ऑप्शन पर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एसएससी सीजीएल 2023 के प्री में सर्कुलर रेस का हर एक सेट में 1 या 2 क्वेश्चन पूछा गया था, सारे क्वेश्चंस मैंने उठा लिए। देखो बेटा सोहन और अमित ने एक ही बिंदु से एक ही दिशा में और एक ही समय में 1125 मीटर की वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः 36 और 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक रेस शुरू की, तो दौड़ शुरू होने के कितने समय बाद भी पहली बार मिलेंगे। फिर से वही बात है, ट्रैक पे कहीं भी मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, ट्रैक पे कहीं भी मिलेंगे। तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस डायरेक्शन सेम है।
तो 1125 मीटर का ट्रैक है और दोनों समान दिशा में दौड़ रहे हैं, एक ही दिशा में, देखो ये स्पष्ट लिखा है, समान दिशा में दौड़ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी। तो 36 और दूसरी कितनी है 54, तो 54 में से 36 घटाएंगे तो 18 मीटर पर सेकंड बनाएंगे, 5/18, 18 से 18 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 5 25, आंसर आ जाएगा 225 सेकंड। बस लो आंसर हो गया डी। बताओ इतना आसान क्वेश्चन पूछा है, अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो 2 सेकंड में आप इन क्वेश्चनों को कर दोगे और इन फ्यूचर इनके आने की संभावना हाई रहेगी, क्योंकि ये सीजीएल के प्री में पूछे गए हैं। तो आने वाले जो सीजीएल के पेपर्स, एसएससी के पेपर्स हैं, उनमें भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो धावक ए और बी 800 मीटर, ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से सुनना। धावक ए तथा बी 800 मीटर लंबाई के एक वृत्तीय पथ पर 18 किलोमीटर दौड़ दौड़ते हैं। ये आपको टोटल दौड़ दी है भैया, 18 किलोमीटर दौड़ेंगे। वो कह रहा है दोनों 200 सेकंड और 250 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं, तो दौड़ प्रारंभ से कितने समय बाद तेज व्यक्ति धीमे से आखिरी बार मिलेगा? तेज व्यक्ति धीमे से आखिरी बार मिलेगा। तो देखो इसको तो दौड़ पूरा करने में 200 सेकंड लगता है और इसको दौड़ पूरा करने में लगता है 250 सेकंड, और ट्रैक पर कहीं भी मिल सकते हैं। यहाँ ऐसी कंडीशन नहीं कि स्टार्टिंग बिंदु पर दौड़ प्रारंभ होने से कितने समय बाद तेज व्यक्ति धीमे व्यक्ति से आखिरी बार मिलेगा, मतलब कहीं भी ट्रैक पर ये मीट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलो ये 200 सेकंड में मिलता है और ये 250 सेकंड में, और 800 मीटर का आपका ट्रैक है, 800 मीटर का ट्रैक है, 800 मीटर का ट्रैक है। तो पहले तो एक काम करते हैं, इनकी गति निकाल लेते हैं। तो देखो ए धावक 200 सेकंड लेता है, तो ए धावक 800 मीटर दौड़ने में और 200 सेकंड लेता है, तो ए धावक की गति आ जाएगी 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऐसे बी धावक 800 मीटर की दौड़ में और आपका समय लेता है भाई 250 सेकंड। ठीक है, तो इसकी गति आ जाएगी, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 से 16 85, 16/5 मीटर पर, या मैं अगर कंप्लीट करना चाहूँ तो 5 से 15 3.2 मीटर पर। ये दोनों की गति आ गई, दोनों की गति आ गई। तो अब पहले आप ये निकालो कि ये दोनों ट्रैक पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। तो दोनों का अगर मैं निकालता हूं तो 800 मीटर का ट्रैक है, अगर समय निकालूंगा मैं तो 800 मीटर का ट्रैक है साथियों, तो 800 मीटर के ट्रैक पे इनकी रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में है कि सेम डायरेक्शन में, दोनों एक साथ दौड़ रहे हैं तो सेम डायरेक्शन होगी। तो 0.8 मीटर पर सेकंड से पॉइंट हटाएंगे 0, तो 1000 सेकंड, मतलब 1000 सेकंड, ये 1000 सेकंड बाद पहली बार मिलेंगे। तो बताओ 18 किलोमीटर में कितनी बार मिलेंगे? तो हम ये देख लेंगे कि ये 1000 सेकंड में पहली बार मिल रहे हैं, तो कहाँ मिल रहे हैं? तो 1000 सेकंड में चली दूरी निकाल लो, 4 मीटर पर सेकंड से 1000 सेकंड में चली दूरी निकाल लीजिए। तो अगर डिस्टेंस निकालेंगे, 1000 सेकंड तक दौड़े हैं ये, है ना, तो 1000 सेकंड तक दौड़े हैं तो कितने किलोमीटर में ये पहली बार मिल रहे हैं, बस ये निकालना है हमको। तो 1000 सेकंड 4 मीटर पर सेकंड से, तो 4 मीटर पर सेकंड, तेज वाले की ही गति लेना, तेज वाले की गति लेना, क्योंकि वो ही ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो 4 मीटर पर सेकंड से 1000 सेकंड में चली दूरी आ जाएगी 4 किलोमीटर, मतलब 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पर मिले हैं। तो 18 किलोमीटर में कितनी बार मिलेंगे? तो देखो 18 किलोमीटर में निकालेंगे तो 18/4, 4 4 16, इसका मतलब 4 टाइम्स मिलेंगे। तो 18 किलोमीटर में ये 4 बार मिलेंगे और 1000 सेकंड में पहली बार मिल रहे हैं, तो इसका मतलब 4000 सेकंड में आखिरी बार मिलेंगे। बस उसने यही पूछा है, बस उसने यही पूछा है कि ये धीमे आखिरी बार कब मिलेंगे, अंत बार। तो अंत बार मैंने देख लिया कि 4 किलोमीटर पर ये मिल रहे हैं, तो 18 किलोमीटर में ये 4 बार मिलेंगे, 4 टाइम्स, और 1000 सेकंड पर पहली बार मिल रहा है, तो 4000 सेकंड पर आखिरी बार मिलेंगी। तो देखिए बच्चों, आज की इस सर्कुलर रेस का आपका जो सीजीएल का प्री है उसका लास्ट क्वेश्चन है, एकदम लास्ट। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, इसमें भी देखो इसने कहा है 693 मीटर वृत्ताकार पथ पर सुजाता और अंजलि समान बिंदु से लेकर विपरीत दिशाओं में क्रमशः इतनी तेजी से दौड़ रहे हैं, तो बताओ वे पहली बार कब मिलेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 लाइन ईयर क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम लगाना नहीं है। 693 मीटर की रेस हो गई और दोनों विपरीत दिशा की बात कर रहा है। देखो विपरीत दिशा की बात कर रहा है तो रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगी, 1.5 प्लस 2.85, तो 2.85 प्लस 1.5, और मीटर पर सेकंड ही है कि किलोमीटर प्रति घंटे? किलोमीटर प्रति घंटे में है एक बेटा, यहाँ पर बस ये ध्यान रखना, डायरेक्ट मत ऐड कर देना। एक आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दी है, दूसरी आपको मीटर पर सेकंड में दी है, तो पहले आपको दोनों को सेम करना होगा, या तो मीटर पर सेकंड बनाओ या किलोमीटर प्रति घंटे। मैंने देखा यहाँ पे मिनट दिया है तो सेकंड बनाते हैं 2.85 को, तो 2.85 को बना लेते हैं मीटर पर सेकंड। तो 2.85 को मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 5/18, 5/18, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा, 5 से कैंसिल आउट करेंगे 36 बार कट जाएगा,
फिर देखो 13 और 2 15, 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 12 बार कट जाएगा, 3 9 27, 3 5 15, 19 5 95। अब कुछ कटेगा नहीं, ये मीटर पर सेकंड में बना आपका, है ना। और वो वैसे हमारे लिए किलोमीटर प्रति घंटे बनाना ज्यादा आसान रहेगा, मीटर पर सेकंड में पॉइंट में ज्यादा कैलकुलेशन आ रही है, 12 8 96 तो ज्यादा आ रही है। एक काम करो, इसको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे बनाना हमें आसान लग रहा है। जैसे 1.5 है तो ये कट जाएगा, 1.5 मीटर पर सेकंड के किलोमीटर प्रति घंटे बनाएंगे तो 18/5, 5 से सीधा 0.3 बार कट रहा है तो 18 3 54, ये 5.4 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। और एक आपको पता है, अब जोड़ दीजिए आप, तो 2.85 प्लस 5.4 ऐड कर दीजिए दोनों को, तो 693 मीटर चलने में, और दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5 8 4 12 2 8.25 किलोमीटर प्रति घंटे की मीटर पर सेकंड बनाएंगे, 5/18 तो 18 चला जाएगा ऊपर। बस आपको समय बताना है तो समय आ जाएगा हमारा, ये मैं इधर कॉपी कर लेता हूँ, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा, 693 मल्टीप्लाई 1800 बटे नीचे आ जाएगा 825 और मल्टीप्लाई 5। लेकिन ये मेरे प्यारे बच्चों आएगा आपका सेकंड में, मिनट में दिया तो एक काम करो 60 से भाग दे दो, तो 60 से कट जाएगा आपका 30 बार, 5 से कट जाएगा आपका 6 बार, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 5 से तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा, ये 25 है तो हम देखते हैं 10 और 5 15, 3 से कट जाएगा, 3 से 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15, 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 1 3 हो जाएगा, 3 से एक बार और कट जाएगा, 3 8 24, 3 से लेकिन अब ये नहीं कटेगा, और ये आपका 2 से भी नहीं कटेगा, तो बस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, 6 1 6 36 18 8 1 12 और 1 1386 और बटे 275 275, तो 5 से भी 25 से भी नहीं कट रहा, और 25 के बाद हमारा यहाँ पर कितना बचेगा 11 11 बच रहा है, 11 से कट रहा है ना, 11 से काट दो इसको, हम 3 से बताओ चेक करने में लगे, 11 से कट जाएगा ये बेटा, 11 से काट दो, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 11 से एक बार यहाँ पे आपका 2 बचेगा 28, 11 दूनी 22, 11 6 66, तो 25 पंजे 125, 5.1 ही ऑप्शन है ये रहा, आफ्टर 5.04 मिनट, ऑप्शन सी, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, 25 पंजे 125, 5.05 मिनट, और कोई ऑप्शन नहीं है, नजदीक ऐसे कर सकते हैं आप आसानी से। बहुत आसान क्वेश्चन थे ये सर्कुलर रेस, आज के बाद आपको टफ नहीं लगेगी। इस तरह से आपका सर्कुलर रेस जो है फिनिश हो जाता है प्यारे बच्चों। लेकिन आप हमारा भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, हमारा जो चैनल है SD करियर यूट्यूब चैनल, इसको लगातार लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को चैनल के बारे में बताते रहो। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। अगर क्लास अच्छी चल लगी है तो चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और हमारी क्लासेस में जुड़े, हमारे सारे प्लान्स में जुड़े और हमारे साथ जुड़े। हम आपको लेके चलेंगे सफलता के, जो आपकी सफलता का जो आपका लक्ष्य है उसकी तरफ आपको बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।